बाल्टिक सी में नेटो कर रहा है अब तक की सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रिगर पॉइंट नंबर 1, ये देखें, बाल्टिक सी में नेटो कर रहा है अब तक की सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज। शॉट्स के साथ प्लीज। बाल्टिक सी में नेटो की वॉर ड्रिल में स्वीडन और फिनलैंड भी शामिल। शॉट्स दिखाएं प्लीज। बाल्टिक सी में रूसी बाल्टिक फ्लीट के सामने नेटो की वॉर ड्रिल चल रही है। रशिया की जो बाल्टिक फ्लीट है उसके सामने वॉर ड्रिल चल रही है। बाल्टिक सी से सटे कैलिनग्राड में मौजूद हैं रूस के न्यूक्लियर वेपन्स। नेटो की वॉर एक्सरसाइज रूस की मिलिट्री बेस से सिर्फ 64 किलोमीटर की दूरी पर, सिर्फ 64 किलोमीटर की दूरी पर, एंड दैट इज एब्सोल्युटली स्टनिंग। मैं इस खबर के लिए सीधे चलूंगा मेरे सहयोगी आशीष के पास। सबसे पहले ये जो एक्सरसाइज चल रही है इस खबर को लेकर मैं चाहूंगा खाली इस खबर और ये ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ सीधे जिप पर हम सीधे आशीष के पास चलेंगे। आशीष, क्या हो रहा है? बाल्टिक सी से जो इंफॉर्मेशन आ रही है वहां पर नेटो की वॉर एक्सरसाइज, वो भी रशिया की बाल्टिक फ्लीट के सामने। इसी ट्रिगर पॉइंट की हम लगातार पिछले कई दिनों से बात कर रहे हैं। आमने सामने इतना ज़्यादा बारूद रखा गया है कि एक चिंगारी, चाहे वो यहाँ से लगे या वहाँ से, नाटो से या फिर रशिया से, वो पूरी तरह से आग में बदल जाएगी और उस आग का नाम होगा वर्ल्ड वॉर 3। न केवल 2 अमेरिकन और जो फिनिश नेवीज़ हैं वो बाल्टिक सी में साथ में पेट्रोलिंग कर रही हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं, लेकिन 24 घंटे पहले स्वीडन और फिनलैंड की नेवी ने भी किया है। तो ये जो एक इंटरमीडिएट एक साल का आने वाला है स्वीडन और फिनलैंड के फॉर्मल एप्लीकेशन के बाद में, एग्जैक्टली यस, ये एग्जैक्टली वही मैं उसी पॉइंट पर आ रहा था निशांत की। अब एक साल का रफली इंटरमीडिएट फेज होगा जब उन्होंने अप्लाई किया है लेकिन फॉर्मल मेंबर नहीं बने हैं, और उसी एक साल के बीच में यूएस ये मैसेज देना चाह रहा है, नाटो कंट्रीज ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि भले ही वो फॉर्मल मेंबर्स ना बने हुए हों, भले ही फिनलैंड और स्वीडन अभी पूरी तरह से आधिकारिक तौर से नाटो का हिस्सा नहीं हो, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो वो उसकी सुरक्षा के लिए पहले से तैनात हैं। स्टे पुट विद मी। मैं एक बार फिर से ब्रेकिंग बता रहा हूं। इस खबर की डिटेलिंग के बाद मैं सीधे जा रहा हूं मेरे साथ आलोक बंसल जी उनके पास। ऑफ कोर्स ही इज फ्रॉम नेवी। आइए जरा इसकी डिटेलिंग करते हैं गोप्रो पर। बाल्टिक सी में जो चल रहा है उसमें एक जबरदस्त तनाव है। यहां पर देखने वाली बात है, बाल्टिक सी में नेटो की सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज चल रही है। बाल्टिक सी इस वक्त नेटो वॉरशिप्स के चलते नेटो लेक दिख रहा है। यस, नेटो लेक दिख रहा है बाल्टिक सी। बाल्टिक सी में रूस की बाल्टिक फ्लीट के सामने नेटो की तैयारी, उनकी बाल्टिक फ्लीट के ठीक सामने बाल्टिक सी के नजदीक है कैलिनग्राड, जहां पर रूसी न्यूक्लियर वेपन्स तैयार होते हैं, तैयार रखे हैं। बल्कि एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सीधे चेंज करें। बाल्टिक सी में रूस की घेराबंदी कैसे चल रही है। अब जरा इस मैप को यहां पर नीचे देखें, आप बड़े ध्यान से देखें। आपको एक छोटा सा पॉइंट दिख रहा होगा जहां पर मैं खड़ा हूं, बल्कि मैं थोड़ा इस तरफ आता हूं। यहां पर एक छोटा सा पॉइंट दिख रहा होगा आपको, उसको जरा ध्यान से देखें आप। नीचे जो एकदम नीचे, डाउन नीचे यहां पर है, वो है बाल्टिक सी, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में जिसको आप देख रहे हैं। और एकदम नीचे जहां पर टिकर चलता है वहां पर आपको कैलिनग्राड दिखाई दे रहा है। लेकिन नेटो में फिनलैंड और स्वीडन की एंट्री से बाल्टिक सी में रूस की घेराबंदी होगी। रूस की बाल्टिक फ्लीट का गढ़ है कैलिनग्राड, जहां पर एकदम नीचे आपको दिखाई दे रहा है नेटो देश पोलैंड और लिथुनिया के बीच में कैलिनग्राड जो है वो सैंडविच की तरह है। जल्दी कैलिनग्राड को घेरने के लिए स्वीडन भी नेटो में आ सकता है। अब नोट करें, कोला पेनिनसुला जो यहां पर ठीक ऊपर देखें आप, जहां पर आप देख रहे हैं बाल्टिक सी में मां जहां पर लिखा है वहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कोला पेनिनसुला। कोला पेनिनसुला रूस का नेवल बेस है और मिसाइल साइलोस का घर है। वहां पर मिसाइल साइलोस रखे जाते हैं। कोला पेनिनसुला फिनलैंड के बॉर्डर से सिर्फ 160 किलोमीटर दूर है, और अगर फिनलैंड नेटो में गया तो दे आर ऑल्सो क्रिएटिंग अ बेस। मैं चाहूंगा राहुल ये दोनों वॉल्स लें बैक टू बैक एक एक करके, और शॉट्स जो हैं मेडिटेरियन एक्सरसाइज के, उस शॉट्स के साथ सीधे मैं चलूंगा आलोक जी के पास। आलोक सर, ट्रिगर पॉइंट, फ्लैश पॉइंट बाल्टिक सी कितना बड़ा बन सकता है? देखिए, बाल्टिक सी में इस वक्त इतनी बड़ी एक्सरसाइज होना ये दर्शा रहा है कि नेटो जो है अब बाल्टिक सी को बहुत ज्यादा महत्व दे रहा है, क्योंकि स्वीडन और फिनलैंड दोनों ही अब नेटो को ज्वाइन करने की अपनी पहल कर चुके हैं। इसके साथ साथ जो बाल्टिक रिपब्लिक्स हैं, जो पहले सोवियत संघ के हिस्सा थे, जैसे एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, उनको भी अब काफी खतरा लग रहा है यूक्रेन के युद्ध के बाद। और इसके कारण जो है बाल्टिक सी के चारों तरफ जो भी राष्ट्र हैं
उनको सबको इस वक्त रूस से थोड़ा खतरा लग रहा है और वो चाह रहे हैं कि अपनी सुरक्षा को सुदृढ़ करें। और उसी के लिए जो नेटो की जो एक्सरसाइज हो रही है वहां पे, जिसमें कि स्वीडन और फिनलैंड भी ज्वाइन कर रहे हैं जबकि वो नेटो के आज सदस्य नहीं है, वो ये दर्शा रहा है कि इस पूरे क्षेत्र में जो है लोग जो है लामबंदी कर रहे हैं और रूस के खिलाफ एक मोर्चा खोलने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आप मेरा जो व्यक्तिगत रूप से ये जी। मानना है कि मारियोपोल के गिरने के बाद अब पुतिन को कोई लाभ नहीं हो रहा इस युद्ध से, ऐसा मेरा मानना है। और उनको अगर इस वक्त कोई फेस सेविंग मैकेनिज्म दे दिया जाए तो शायद ये युद्ध बंद हो जाए, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं सर, आई क्वाइट एग्री विद यू, यू आर एक्चुअली स्पॉट ऑन। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।